आज मैं ये जो बात यहाँ से शुरू की है, शुरू करने का मकसद ये कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने क्यों ले गए। ये ईद-उल अज़हा आने वाली है और आपको इंशाअल्लाह वो ईद-उल अज़हा उसकी खुशियां अल्लाह हमें और आपको सबको नसीब करे। क्यों ले गए तो कुर्बान करने के लिए। यार ऐसे कोई अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए नहीं ले जाएगा मियाँ। आदमी आज बकरा कुर्बान करने तैयार नहीं, हालांकि करना चाहिए, वाजिब है। बुढ़ापे में रब ने हजरत इस्माइल को दे दिया। हजरत इब्राहिम के घर में जो इस्माइल पैदा हुए तो काफी उम्र आ गई, हजरत इस्माइल को दे दिया। और जब हजरत इस्माइल को दिया ना तो इनसे बड़ा प्यार करते। किसी के 2 साल बच्चा ना हो शादी के बाद तो बच्चे की कितनी तमन्ना होती है, बुढ़ापे में बच्चा पैदा हो तो पूरे गांव में मिठाई बैठाई। हजरत इब्राहिम को कितनी खुशी होगी कि बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद दी, वो भी इस्माइल जैसा बेटा दिया। फिर अल्लाह इम्तिहान लेता। कभी कभी हम पे भी आजमाइश आती है, हम कहते हैं हमारे ऊपर ये परेशानी क्यों। अल्लाह कभी कभी जिनसे राजी होता है और जो अल्लाह के करीब होते हैं अल्लाह उनकी आजमाइश लेता। अगर कभी परेशानी आए तो शिकवे मत करो, अल्लाह अपनों ही की आजमाइश लेता। हजरत हुसैन की आजमाइश नहीं दी, खानदान कटवाओ खानदान हुसैन, बोला आजमाइश थी कि नहीं थी। हजरत हुसैन कह सकते थे मौला मुझसे ही क्यों, मैं ही क्यों। लेकिन कभी कभी रब उन्हीं की आजमाइश, उन्हीं आजमाइश में डालता जो रब से करीब होती। इम्तिहान उन्हीं का लिया जाता है तो जो पढ़ने जाते हैं स्कूल में, जो पढ़ते नहीं उनका नहीं लिया जाता। भाइयों बात है कि नहीं। इम्तिहान उन्हीं का होता है जो पढ़ते हैं, जो पढ़ते नहीं उनका कोई इम्तिहान नहीं। हजरत इब्राहिम को ख्वाब में रब की जानिब से इशारा हुआ कि जो तेरी प्यारी चीज है उसे कुर्बान कर दे। क्या कर दे? इशारा होता रहा ये कुर्बान करते, लेकिन नहीं, प्यारी चीज। इशारा हुआ बेटे की तरफ। जब इशारा हुआ ना बेटे की तरफ तो हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को बुलाया और अपना ख्वाब सुनाया। क्या ख्वाब सुनाया? अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। कुरान में कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने नींद में देखा, अन्नी अज़बहुक, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तो तुम गौर व फिक्र करो तुम्हारी क्या राय है इसमें। क्या पूछ रहे हैं? मैंने नींद में देखा है। आज का आदमी हो तो नींद की बात, नींद का क्या उड़ा दे भैया, नींद में तो बात खत्म हो गई। लेकिन नबियों का जो ख्वाब होता है वो भी सच्चा होता है। मैंने नींद में देखा कि तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, बाबा जो तुम्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला वो कर गुजरो। क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर। हजरत इस्माइल ने अर्ज की बाबा जो तुम्हें हुक्म मिला है वो कर दो। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मेरी बात कर रहे हो तो अल्लाह ने चाहा मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। अल्लाह। यहाँ पर जुमला काबिल गौर है। हजरत इस्माइल ने ये नहीं कहा मुझे ज़िबा कर दो, कहा जो हुक्म मिला वो कर दो। अगर ये हुक्म मिला के काट के टुकड़े टुकड़े कर दो तो काट के टुकड़े टुकड़े कर दो। अगर ये हुक्म मिला के बेटे का गला अलग कर दो तो गला अलग कर, जो हुक्म मिला है। यानी क्या जो सवाल है जवाब कितना अच्छा, यानी वो करो जो रब ने कहा है, वो करो जो रब ने कहा है। बेटा भी हो तो ऐसा हो और बाप भी हो तो ऐसा। बेटे को तैयार करके ले गए। बेटा अपने बाप से कह रहा है बाबा जब मेरा सर काटो ना, मेरी गर्दन पर छुरी चलाओ ना, तो रस्सी से मेरे हाथ जरूर बांध देना। कहा बेटा किस लिए? कहा ऐसा नहीं है मैं तड़प जब मेरा सर कटे, मेरा सर तन से जुदा हो तो कहीं मैं तड़पूं तो आपको तरस ना आ जाए, आपके फरीजे में कमी ना रह जाए, आपके हाथ ना रुक जाए।
बाबा अपनी आंखों से पट्टी बांध लेना, इसलिए कि जिस बेटे से बेपनाह प्यार करते हो, जब उसके गले पे छुरी चले और उसका खून बहे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका हाथ रुक जाए। मैं नहीं चाहता जो रब ने आपसे हुक्म दिया है उसमें कुछ खलल वाक़े हो रह जाए। बेटा कितना बड़ा साबिर, बाप ने बेटे के कहने पर हाथ में रस्सी ले ली, अपनी आंखों से पट्टी बांधी, बेटे के हाथ। ए लोगों, आज हम अपने माल की कुर्बानी देने तैयार नहीं है, कल हजरत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। छुरी को रख दिया गले पर, सारी कार्रवाइयां मुकम्मल हो गई, हाथ भी बंध गए, पट्टी भी बंध गई, गले पर रख दिया, गले पर रखा। रब जो चाहता था वो रब की चाहत पूरी हो गई, छुरी चल भी गई। अब रखने के बाद छुरी चल गई तो समझ लो गला कट भी गया। भाई चलेगी तो जरूर कटेगा, बोलो है कि नहीं? अब तो कटने में कोई शक नहीं रह गया। जब मुकम्मल हो गया तो रब ने कहा छुरी, अब मेरा हुक्म सुन, तुझे इस्माइल के गले पे खराश भी नहीं मारना है, अब मेरा हुक्म सुन ले। इब्राहिम ने तो चला दिया मगर मेरा हुक्म भी सुन ले, खराश नहीं आना। ये तेरी अदा भी अजीब अदा है। एक तरफ कहता है काट इब्राहिम से, मुझसे कहता खराश ना आए। मौला तेरी भी अजीब अदाएं हैं। एक तरफ कहता है कुर्बान कर दे, एक तरफ कहता है खराश ना आए। कहा सुन, वो उसका इम्तिहान था, ये तेरा इम्तिहान है। उसने अपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर, तुझे अपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना है। अल्लाह 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 अल्लाह। इधर छुरी चल रही है, इतनी जोर से छुरी पर जोर दिया कि उल्टा हाथ में हजरत इब्राहिम के छुरी जो है निशान बन गया, यहाँ तक के उल्टा हाथ, लेकिन गले पर खराश तक नहीं आई। हजरत इब्राहिम बहुत जोर से छुरी को चलाते हैं लेकिन गला नहीं कटता। रब फरमाता जिब्रील, मेरा इब्राहिम जब तक गला कटेगा नहीं, जब तक यहाँ से हटेगा नहीं, मेरा खलील है, मेरा प्यारा है, मेरा दोस्त है, मेरे राजी करने के लिए मेरी बात के खातिर हटेगा नहीं। ए जिब्रील, अब जन्नत से दुम्बा ले जा, बेटे की जगह दुम्बा रख दे, और जब दुम्बे का गला कटेगा इब्राहिम के दिल को सुकून मिलेगा कि रब से किया हुआ वादा पूरा कर दिया, तब मेरा इब्राहिम यहाँ से हटेगा। कुर्बानी का दुम्बा लाए हजरत जिब्रील और लाके उसी जगह पे रख दिया जहां पर के हजरत इस्माइल का गला था। छुरी चली, गला गला गया, छुरी चली, गला गला गया। आंख से पट्टी खोली तो बेटा मुस्कुरा रहा था, दुम्बा ज़िबा कर दिया गया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के मुसलमानों पर ये वाजिब करार दे दिया कि अब तुम्हें कुर्बानी करना है। गन्ना मिल में पिलारी लेकर जाते हो ना, तो आगे पीछे जो लगी हुई होती हैं, आगे वाली पहले जा रही है, पीछे वाली उसके बाद जा रही है। ऐसे ही नंबर लगा हुआ है हमारा, जो पहले जा रहे हैं उनका नंबर आगे लगा हुआ और उनके पीछे कहीं नंबर हमारा भी लगा हुआ। कहीं मौत की टिलारी हमारी भी खड़ी है, समझ रहे हैं आप? जब नंबर आएगा तो मौत के मील के अंदर चली जाएगी और सारा मामला तुल जाएगा। जैसे गन्ना तुलता ना, ऐसी नामा अमाल तुलेगा। उसमें भी खराब वाला निकाल देते हैं, लेते नहीं है, चेक इन होता है और जो पर्ची पे लिखा गया वही माल है क्या है, दूसरा तो नहीं है। हाइब्रिड कौन कौन सा चलता है वही है, अगर दूसरा निकाल देगा। और हम मोमिन कामिल हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वहाँ चेक इन होगी, है कि मुसलमान नहीं है, ये खाली गोश्त खा के ही आया है, समझ रहे हैं आप? वहाँ चेक इन होगी। यहाँ तो झूठ बोल के चल भी सकता है, लेकिन वहाँ तो ना झूठ चलेगा ना फरेब चलेगा।
ना हमारा पैसा, ना दबदबा, ना बात, ना किसी का फोन, ना हमारा खानदान, ना कुनबा, ना कबीला, ना गांव, ना बस्ती, ना ये जी, ना वो जी, ना प्रधान जी, ना प्रधान जी, कोई काम नहीं आने वाला। अपना नाम अमाल वहां काम है। अगर नाम अमाल हमारा अच्छा है तो इंशाअल्लाह जरूर उसका बदला हमें मिलेगा, और अगर नाम अमाल हमारा गड़बड़ है तो फिर उनके लिए हलाकत है। फिर उनको गौर करना चाहिए, उनके लिए क्या है हलाकत।